वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। और यहाँ पे जी एज़ यूजुअल जो हमारा मॉर्निंग टाइम होता है वो होता है किचन में। और आज है सैटरडे, बच्चे अभी सो रहे थे क्योंकि वीकेंड होता है जब, तो फिर रात को बच्चे लेट ही सोते हैं। तो इस वजह से फिर अभी मैंने हस्बैंड को बना के दिया है ब्रेकफास्ट। मैंने कहा है वो आपस में ही कर लेंगे क्योंकि अभी ना मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी। तो मैंने कहा कि चले इन्हें साथ ही दे देती हूँ, जो कि इनका ब्रेकफास्ट है, चाय है और साथ में रोटी है। और जो सालन होता है लेफ़्ट ओवर हो, अगर नहीं हो तो फिर मैं फ्रेश बना लेती हूँ। यहाँ पे जी उनका मैंने लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। और अभी फिर मैं थोड़ा सा टाइम जो है, बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं भी, ये है मेरा दिल करता है कि मैं भी एक आध घंटे के लिए जो है ना थोड़ी सी नींद कर लूँ। खैर उसके बाद फिर उठे, बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया। तो खाने पीने वाला काम ख़त्म करके जो मैंने जिंजर गार्लिक को पील ऑफ किया था ना, लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था, तो आज मैंने कहा चलें उसका पेस्ट बना लेती हूँ। क्या है कि कुकिंग आपकी इतनी इजी हो जाती है अगर आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट बना हो, आपका ऑनियन फ्राई हो। और जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इस वजह से फिर इतना ज़्यादा जो लंबा प्रोसेस होता है जब हम कुछ खाना बना रहे होते हैं ना, तो पहले गार्लिक छीलो फिर जिंजर छीलो। उससे बेहतर है कि एक ही दिन आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपना टाइम निकालें और ये पेस्ट बना के रख लेंगे तो हमारे लिए कुकिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। और यहाँ पे ना मैं इनका पेस्ट बनाने के लिए ज़रूर आप भी इनको ब्लेंड करते टाइम इसमें ऑयल लाजमी ऐड करें। ऑयल से ये होता है, एक तो कलर ख़राब नहीं होती और दूसरा खुशबू भी इसकी फ्रेश आती रहती है। और 1 वीक क्या, मेरे तो इसलिए भी ज़रूरी हो गए हैं क्योंकि संडे से बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, उनकी रेगुलर क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर बाकी भी और ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं, तो इसलिए कुकिंग जो होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लूँगी। जो गार्लिक पेस्ट था वो मेरा थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा कि चलें वो भी बना लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा होगा तो उसे मैं आइस ट्रे में डाल के उसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी, तो बाद में फिर एयर टाइट बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पे ये देखें मेरा जिंजर पेस्ट हो गया है रेडी। अगर आप गार्लिक पेस्ट बनाना चाहें तो अगर उसको ना बहुत ज़्यादा पेस्ट उसका जिस तरह होता है स्मूथ सा, वो ना बनाएं। उसका थोड़ा सा जैसे चॉप गार्लिक होता है वो बनाएं, तो उस तरह जब आप कुकिंग करते हैं उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और फ्राई भी अच्छे तरीके से हो जाता है। अब बारी आ गई है जी यहाँ पे गार्लिक की। गार्लिक को भी मैं उसी तरह जी उसका पेस्ट बना लूँगी। उसमें मैं ऑयल भी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा आपने उसमें वाटर ऐड करना है, क्योंकि वाटर से ये होता है कि आपके गार्लिक का जो कलर होगा वो भी ख़राब हो जाएगा और फिर उसके एक अजीब सी स्मेल सी आने लगती है। तो वहाँ, और दूसरा ये है कि बाटल में, जार में डालने से पहले आपने थोड़ा सा टाइम उसको एक खुले कंटेनर में डाल के छोड़ना है पेस्ट को, कि उसके अंदर जो हम ब्लेंड करते हैं जब हीट होती है वो हीट उसके अंदर से निकल जाती है। तो इस तरह जो गार्लिक होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे शक्कर जो है, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से आते हैं तो वो शक्कर वाला शरबत लाजमी लेते हैं। उसको भी अभी मैंने पानी में डाल दिया है शक्कर को। और ये देखें मेरा गार्लिक वाला जो जार है वो बिल्कुल ख़ाली हो चुका था, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था। 15 से 20 दिन मैंने इसको यूज़ भी किया था पहले वाले को। तो अब ये है कि बाटल को मैंने रिफ़िल कर दिया है और साथ में जो बच गया था ना मेरा गार्लिक पेस्ट, तो उसको मैंने आइस ट्रे में डाल दिया है और इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये फ्रीज़ होगा अच्छे तरीके से तो इसको मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। इसके ऊपर मैंने कवर लाजमी दिया है क्योंकि आपको पता है फ्रीज़र में फिर गार्लिक की बहुत ज़्यादा स्मेल आ जाती है। खैर किचन के कामों के साथ साथ बच्चों को भी देखना ज़रूरी होता है। अब बच्चों का हो गया था स्नैक टाइम और मैंने सोचा यही है कि फ़्राइज़ जो हैं वो जल्दी में बन जाएंगे, तो मैंने इनको फ़्राइज़ बना के दे दिए हैं। फ़्राइज़ बनाते टाइम मैं क्या करती हूँ, पोटैटोज़ के ऊपर साल्ट भी डाल देती हूँ जब कट करती हूँ, और उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ। इस तरह बहुत क्रिस्पी फ़्राइज़ बनते हैं। और ये देखें जो शक्कर मैंने छानी थी ना उसके ऊपर, ये देखें कितना ज़्यादा गंद था। और मैंने दुपट्टे का एक कॉर्नर लेके ना, उसको बिल्कुल पतला सा दुपट्टा था, उसका कॉर्नर लेके उसके ऊपर मैंने इसे स्टेन किया है शक्कर को, क्योंकि छलनी से अच्छे तरीके से स्टेन नहीं होती। और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब घास थी, इसके ऊपर इसके अंदर छोटी छोटी सैंड होती है, वो सारा था। खैर उसका भी मैंने ऐसा किया कि उसका शरबत सा बना के, गाढ़ा सा शीरा सा बना के ना, उसका मैंने बाटल में डाल दिया है और फ्रिज में रख दिया है। जब मैंने शरबत बनाना होगा मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ साथ में रात के खाने में अचारी बोटी। मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था
और साथ में मैंने कहा कि चलें अचारी चिकन बना लेती हूँ, जो कि बच्चे भी खा लेंगे और सब ही खैर खा लेंगे शौक़ से ही। इस तरह का खाना तो सबको ही अच्छा लगता है। तो मैंने ये किया, मैंने ये कहा ये इजी रेसिपी भी है और ये है कि बाकी भी जो काम रहते हैं वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे ना ये सारे काम रह जाते हैं। वीकेंड पे ये होता है हमारी ग्रॉसरी जो करनी होती है हम लोगों ने वो भी करनी होती है। वीकेंड पे जो बच्चों की स्टेशनरी होती है वो अलग से होती है, जो घर के काम होते हैं वो अलग से होते हैं। सारी जो प्रिपरेशन होती है वो मदर्स की जो होती है ना, वो वीकेंड पे आके, या जो लोग जॉब करते हैं, जॉब करने वाली लेडीज़ होती हैं, उनका भी बस वीकेंड पे ये काम करना है, सारे काम उनके होते हैं, क्योंकि रेगुलर रूटीन में इतना कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जी फिर जो मेरे पास लेमन पड़े थे, उनका भी यहाँ पे मैंने लेमन जो उसका जूस था वो मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। और यहाँ पे ये देखिए इतने ज़्यादा लेमन थे और ये थोड़ा सा उनका रस निकला है लेमन का। इनको भी मैं कर रही थी फ्रीज़, क्योंकि जब मुझे शरबत बनाना होगा, ज़्यादा मुझे शरबत में ही ये काम आते हैं लेमन। तो मैं जब शरबत बनाती हूँ तो मैं इसमें एक आइस क्यूब निकाल के तो बस पानी में डाल दूँगी, शक्कर डाली, पानी डाला और तो हम लंगा वो मैं डालती हूँ और साथ में थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डालती हूँ। और इस तरह बहुत अच्छा, और गर्मियों के लिए अच्छा भी है। तो जब हस्बैंड आपस से आते हैं तो फिर उनको मैं दे देती हूँ। तो ये अपने लिए मैंने बहुत आसानी वाले काम कर लिए। चलें जी, जो मेरा टॉपिक था थंबनेल पे, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो मुझे पूछ रही थी, जिन्होंने मुझे पहले भी पूछा है कि आपकी इनकम स्टार्ट हो गई है, आपकी यूट्यूब इनकम आने लगी है। तो नहीं जी, अब भी मेरी यूट्यूब इनकम नहीं आई। यूट्यूब की पॉलिसी होती है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, तो कुछ टारगेट होते हैं जिनको हम लोगों ने अचीव करना होता है। जब हम लोग अचीव करेंगे तो उसके बाद जाके फिर बहुत लंबा प्रोसेस होता है। खैर मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये बता दूं, जब मेरी यूट्यूब की इनकम आई तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। जब आप मुझे अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो फिर इनकम भी इंशाल्लाह आ जाएगी। इसमें कोई गलत बात नहीं भी है, अगर इनकम आ भी जाए तो जब आएगी तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन खैर अभी तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मेहनत में अज़मत है। और यही बात है, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतना ही मुझे फल मिलेगा। तो बस यही बात है, जितनी मेरी मेहनत होगी उतना मुझे उसका फल मिलेगा। तो बीच में ये होता है मेरा गैप आ जाता है, मैं वीडियोस नहीं अपलोड करती, नहीं डालती, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो ड्रॉप हो जाते हैं व्यूज़, सब्सक्राइबर। तो ये सिस्टम बस चलता रहता है। तो खैर यहाँ पे मैं पतीसा और बच्चों को ये अपने पतीसे की जो है वो स्टोरी सुना रही थी कि ऐसे पकड़ के ना ऐसे पेपर पे डालती थी वो आंटी। नीचे स्टैंड पे बड़ा सा ट्रे, उस स्टैंड के ऊपर बड़ा सा ट्रे रखा हुआ था और फिर वो करती थी कापियाँ लेके भी, नोटबुक्स जैसे पुरानी है ना, ऐसी पुरानी नोटबुक्स लेके भी तो पतीसा देती थी। इसे हम बोलते थे पतीसा। मैं बच्चों को ये बता रही थी कि हमारे टाइम ना, जब हम छोटे होते थे तो गली में ना एक पतीसा बेचने वाली आती थी, तो वो इस तरह चूरा किया हुआ देती थी और थोड़ा सा वो इस तरह ये पतीसे का चूरा देती थी। अब तो इसको स्वीट बोलते हैं, पता नहीं क्या, हम तो पतीसा ही बोलते थे। तो वो थोड़ा सा चूरा किया हुआ देती थी, उसका इतना टेस्ट, अब ये बॉक्स भरा हुआ है और खाने का दिल ही नहीं कर रहा, कितने दिनों से ये पड़ा हुआ है। तो आज मैंने बच्चों को दिया, मैंने कहा बस इसे फिनिश करो, तो नहीं तो मैं इसे फेंक रही हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ होती है खाने का दिल नहीं करता, उस टाइम थोड़ा सा मिलता और इसका इतना टेस्ट। बस बचपन की यादें जो होती हैं कुछ कुछ चीज़ों में ऐसी आ जाती हैं ना कि बंदे को बहुत पीछे ले जाती हैं। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।